हेलो, नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने कबीर के पदों की व्याख्या की थी। उसके बाद हमने सूरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। आज हम कवि सूरदास की सूर सागर में रचित विनय तथा भक्ति के जो पद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सूरदास कृष्ण भक्त कवि हैं, ये सर्वविदित है। और जिस निराले अंदाज में उन्होंने कृष्ण की भक्ति की है उसके समकक्ष दूसरा कोई कवि नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। विनय तथा भक्ति। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। इस पद में कवि सूरदास भगवान कृष्ण की जो महत्ता है, उनकी जो श्रेष्ठता है, उसका इस पद में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी और की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने आप को भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित कर चुका हूँ। इसलिए मुझे उनके अलावा, उनके नाम के जाप, उनकी आराधना के बिना मेरे मन को चैन नहीं आता है। सूरदास कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरा मन है वो भगवान कृष्ण के अलावा और अन्यत्र स्थान पर सुखी नहीं रह सकता। इसलिए मैं निरंतर भगवान कृष्ण के ही नाम का जाप करता रहता हूँ। सूरदास कहते हैं कि मेरी स्थिति, मेरे मन की स्थिति उस पक्षी के समान हो गई है जो समुद्र के मध्य गुजरते हुए जहाज पर बैठे पक्षी की होती है। दूर दूर तक किनारा दिखाई नहीं देता है और वह पक्षी जिस जहाज पर बैठा होता है उस जहाज से उड़ता है और कुछ दूर उड़ने के बाद में पुनः लौटकर उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। यही स्थिति मेरी है। अर्थात सूरदास कहना चाहते हैं कि मेरा जो मन है वो भगवान कृष्ण में पूर्ण रूप से समर्पित हो गया है। इसलिए मैं किसी अन्य देवी और देवता के बारे में सोच भी नहीं सकता। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। सूरदास कहते हैं कि कमल के समान नेत्रों वाले भगवान कृष्ण के महामात्य को छोड़कर मैं किसी अन्य देवता का ध्यान भी अपने मन में नहीं कर सकता। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप को खनावे। सूरदास कहते हैं कि वह कोई दुष्ट बुद्धि वाला ही होगा जो पवित्र गंगा के पानी को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाता है। अर्थात कृष्ण मेरे लिए श्रेष्ठ हैं और भगवान कृष्ण के अलावा मैं किसी अन्य देवी और देवता की उपासना नहीं कर सकता। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास कहते हैं कि जिस भ्रमर ने फूलों का पराग अर्थात फूलों का रस चखा है, उसका रसास्वादन किया है, वह क्यों करील की झाड़ियों पर और क्यों करील के कड़वे फलों को खाएगा। अर्थात मेरे लिए तो भगवान जो कृष्ण हैं वो पुष्प हैं और वे पुष्प हैं कि जिनकी मधुरता, माधुर्यता को छोड़कर मैं अन्य देवी देवता के कड़वे फल नहीं खाना चाहता। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि इस संसार में
वही व्यक्ति वह दुर्बुद्धि युक्त व्यक्ति होगा जो कामधेनु को छोड़कर बकरी के दूध को दुहने लग जाएगा। अर्थात कामधेनु को छोड़कर बकरी का दूध दुहने वाला व्यक्ति दूध दुहने वाला व्यक्ति ही संसार में दुर्बुद्धि युक्त होगा। अर्थात मेरे लिए जो भगवान कृष्ण है वो कामधेनु है, इसलिए मैं संसार की अन्य देवी और देवताओं को बकरी के समकक्ष मानता हूँ। अर्थात सूरदास कहना चाहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ और उन्हें छोड़कर मैं किसी अन्य देवी और देवता की उपासना नहीं कर सकता। आगे है सगुणोपासना। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित ध्यावे, सब विधि अगम विचारे ताते सुर सगुन पद गावे। सूरदास कहते हैं कि उस परमात्मा की जो गति है वो कहने में नहीं आती। अर्थात परमात्मा की जो अपार शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को कहा जाना संभव नहीं है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगे व्यक्ति को अगर कोई मीठा फल खिला दिया जाए और उसके बाद में उससे पूछा जाए कि कैसा लगा, तो वह केवल मन ही मन में प्रसन्न होता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वह बोल नहीं सकता। यही स्थिति उस परमात्मा के साथ होती है। अर्थात जिस मनुष्य ने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तो वह उसके गुणों का बखान नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने मन ही मन में तो गुणों का बखान कर सकता है पर उन्हें व्यक्त नहीं कर सकता। परम स्वभाव सभी सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। अर्थात वह जो परमात्मा के जो रसास्वादन है, जो भक्ति के द्वारा जो परमात्मा की संगति प्राप्त हुई है वह निरंतर होती है और आत्मिक संतोष की उत्पत्ति प्रदान करने वाला है। अर्थात मनुष्य को तृष्णाओं से मुक्ति प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अर्थात मन और वचन से वह अगम्य है, अगोचर है, इसलिए उसे जो जान जाता है वही पाता है। अर्थात ईश्वर को जो जान लेता है वही उस ईश्वर की गति को समझ सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निर्लंब कित धावे। अर्थात वह जो परमात्मा है वह रूप रेखा और गुणों से जाति जुगति बिन निर्लंब कित धावे। अर्थात वह साकार भी है और निराकार भी है। सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद भावे। सूरदास कहते हैं कि इन सारी विधियों को अपनाने के बावजूद भी मैं केवल साकार अर्थात सगुण भगवान श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप का ही मैं गुणगान करता रहता हूँ।